हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अभी तक आपने उन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या, हमें यहाँ पर 3 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिसेस गिवन है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी एंड ये सी मैट्रिक्स है। तो हमें कह क्या रहा है, देन वेरीफाई देट। तो हमें यहां पर वेरीफाई करने हैं 2 नंबर्स। ये फर्स्ट नंबर है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और सेकेंड नंबर क्या है, ब्रैकेट में बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो बच्चों, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर ये 3 मैट्रिसेस गिवन है और हमें उन मैट्रिसेस की हेल्प से इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो आप देखिए नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों, आप देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या है, b प्लस सी। सॉल्यूशन तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए ब्रैकेट में b प्लस सी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे b मैट्रिक्स और c की एडिशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन की कंडीशन, और वो कंडीशन है क्या, अगर हमें 2 मैट्रिक्स को करना है आपस में ऐड या हमें करना है उनको सब्ट्रैक्ट। अगर उनका आर्डर सेम या इक्वल है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है बी। तो आप देखिए इस बी मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, तो इसका जो आर्डर होगा वो होगा 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो इस बी मैट्रिक्स का जो हमें आर्डर मिला है वो 2/3 मिला है। अब सिमिलरली चेक करेंगे इस सी मैट्रिक्स का आर्डर, अगर वो भी 2/3 होगा तो हम b और c को आपस में ऐड करेंगे, और ये हमारे पास c मैट्रिक्स है। तो आप देखिए इसका आर्डर क्या है, इसका भी आर्डर 2/3 है। तो आप देखिए क्या इस c मैट्रिक्स और इस b मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो सेम या इक्वल नहीं है। जी हाँ, दोनों का जो आर्डर है वो सेम या इक्वल है। तो इसका मतलब है हम इस b और c को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो आइए इनकी एडिशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर b मैट्रिक्स है तो हम b मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसमें कौन से मेंबर है, फर्स्ट रो में 2 -1 0, सेकेंड रो में 3 1 2, और उसके बाद यहाँ पर प्लस, फिर आएगा c मैट्रिक्स और उसमें कौन से मेंबर हैं, 1 1 2 -2 2 और 3। तो बच्चों, अब इनकी एडिशन हम किस तरह से करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को या मेंबर्स को ऐड करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मेंबर से। इसका मतलब है ये 2 इस 1 से ऐड होगा, -1 इस 1 से ऐड होगा और 0 इस 2 से ऐड होगा, और ऐसे ही सेकंड रो के साथ ऐड होगी। तो आइए इनको ऐड करते हैं। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट इनकी एडिशन कर रहा हूँ। तो 2 प्लस, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 प्लस 1, उसके बाद -1 प्लस 1 और 0 प्लस 2, और उसके बाद 3 को ऐड करेंगे -2 में, और उसके बाद 1 को ऐड करेंगे 2 में, और इस 2 को ऐड करेंगे इस
3 में। तो आइए इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 + 1 हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, ये 1 माइनस का और ये 1 प्लस का, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, हमें यहाँ पर मिलेगा 0। उसके बाद 0 + 2 हमें यहाँ पर 2 मिलेगा, और उसके बाद बच्चों ये 3 प्लस का है और 2 माइनस का है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा, और उसके बाद 1 + 2 यहाँ पर 3 मिलेगा, और 2 + 3 यहाँ पर हमें 5 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें बी मैट्रिक्स और सी की मिली है एडिशन। अब क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस बी + सी के रिजल्ट से। तो आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ए ब्रैकेट में बी + सी। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, और इसमें कौन से मेंबर हैं, 3, 1, -1 और 2। और उसके बाद क्या है, बी + सी। तो हमने बी + सी की ऑलरेडी एडिशन निकाली है, तो हमें क्या मिली है, 3, 0, 2, 1, 3, 5। तो बच्चों आप देखिए हमें इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी + सी के रिजल्ट से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। वो कंडीशन है क्या, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो या इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो आप देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो बच्चों इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो इस ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 2। और सिमिलरली आप देखिए सेकंड मैट्रिक्स को, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसमें ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो आप देखिए ए मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हम ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ब्रैकेट से। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी हर एक रो को सेकंड मैट्रिक्स के हम हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए आप देखिए बच्चों 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 9 मिलेगा, और सिमिलरली इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 ही मिलेगा। उसके बाद इस 3 को 0 से तो यहाँ पर 0, और इस 1 को इस 3 से तो यहाँ पर हमें 3 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों इस 3 को इस 2 से तो हमें यहाँ पर 6, और इस 1 को इस 5 से तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा। और सिमिलरली इस -1 को इस 3 से तो यहाँ पर -3, और इस 2 को इस 1 से तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। और उसके बाद इस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 2 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 6 मिलेगा। और -1 को इस 2 से तो हमें यहाँ पर -2, और इस 2 को इस 5 से तो +10 हमें मिलेंगे। तो आइए इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 9 यहाँ पर हमें मिलेंगे 10, 3 + 0 यहाँ पर 3 मिलेगा, और 6 + 5 हमें यहाँ पर मिलेगा 11। और सिमिलरली बच्चों 3 माइनस का है और 2 है प्लस का, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। 0 + 6, 6, 2 माइनस का 10 प्लस का, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें 8 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। अगर दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल हमें मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो इस नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं या इसे वेरीफाई करते हैं। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो बच्चों राइट हैंड साइड में है क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास AB + AC। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम AB को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद AC को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उनको आपस में कर देंगे ऐड, या उनकी आपस में कर देंगे एडिशन। तो बच्चों आप देखिए जो फर्स्ट हमारे पास नंबर है वो क्या है AB। तो हमें A
को मल्टीप्लाई करना है बी से या इन दोनों की आपस में करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन और उसके बाद हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है ए। तो ए मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? तो बच्चों ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 2। और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? तो बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 है। तो इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे जो पहला मैट्रिक्स है वो है ए, और ए में कौन से मेंबर हैं? 3, 1, -1 और 2। उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है बी, और बी में कौन से मेंबर हैं? 2, -1, 0, 3, 1, 2। तो बच्चों आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसकी हर एक रो को हम बी मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? तो ये जो फर्स्ट रो है 3 और 1, ये इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और जो सेकंड रो है -1 और 2 की, ये भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर 6 मिलेगा। इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हमें मिलेगा। और उसके बाद इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, और 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो +1 हमें मिलेगा। और उसके बाद इसी फर्स्ट रो को लास्ट वाले या थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, और 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर -2 मिलेगा, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर 6 मिलेगा। और उसके बाद -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें +1, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो +2 हमें मिलेगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हमें मिलेगा। तो बच्चों आइए अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, आप देखिए 6 और 3 दोनों प्लस के हैं तो हमें यहाँ पर 9 मिलेगा, और उसके बाद 3 माइनस का 1 प्लस का यहाँ पर 2 मिलेगा, और 0 + 2 2 हमें मिलेगा। 2 माइनस का 6 प्लस का यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, और यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, और लास्ट में हमें 4 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें मिली है ए और बी की मल्टीप्लिकेशन या इन दोनों की प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इसी तरह से ए और सी की प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप देखिए हमें ए को करना है सी से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को चेक करेंगे, क्या इस फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। अगर बराबर होंगे तो हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आप देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है ए। तो ए मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? तो बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 2, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। तो इस ए मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो है 2, और सेकंड मैट्रिक्स है हमारा सी, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? तो वो भी 2 है। तो इसका मतलब क्या है, हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स ए, तो ए के एलिमेंट लिखेंगे, और उसमें कौन से एलिमेंट? 3, 1, -1 और 2। उसके बाद यहाँ पर सी मैट्रिक्स, और सी में कौन से मेंबर हैं? 1, 1, 2, -2, 2, 3। तो यहाँ पर हमें ए को मल्टीप्लाई करना है सी से। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है इसकी हर एक रो को इस सेकंड मैट्रिक्स या सी के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 3 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा,
और उसके बाद ये जो 1 है वो इस -2 से मल्टीप्लाई होगा। और सिमिलरली इसी फर्स्ट रो को इन दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 मिलेगा, 1 को करें 2 से -2 से तो यहाँ पर माइनस का 2, 3 को करें 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें प्लस का 2, 3 को करें 2 से मल्टीप्लाई हमें 6 मिलेगा, 1 को करें 3 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। अब सिमिलरली -1 को मल्टीप्लाई करें इस 1 से तो हमें यहाँ पर -1 मिलेगा, और 2 को करें -2 से मल्टीप्लाई तो -4 हमें मिलेगा। उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो यहाँ पर माइनस का 2, और 2 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 6 मिलेगा। तो आइए इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बच्चों इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है या इनका जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप देखिए अगर मैं 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पर 1 मिलेगा, और 3 + 2 यहाँ पर 5 मिलेंगे, और 6 + 3 हमें मिलेंगे 9। और उसके बाद बच्चों ये 1 माइनस का और 4 भी क्या है माइनस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। 1 माइनस का 4 प्लस का, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें 3 मिलेगा, और 2 माइनस का 6 का प्लस का जो है वो 6 है तो हमें यहाँ पर प्लस का 4 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें AC की प्रोडक्ट मिली है। अब क्या करेंगे, इस AC के रिजल्ट और इस AB के रिजल्ट दोनों की करेंगे आपस में एडिशन। तो बच्चों आइए इनकी एडिशन निकालते हैं। तो AB प्लस AC, तो सबसे पहले AB लिखा हुआ है तो हम AB को सबसे पहले लिखेंगे। तो AB का रिजल्ट क्या है, वो है 9 -2 2 4 3 4, और उसके बाद क्या है AC, तो यहाँ पर प्लस लिखकर AC लिखेंगे, और AC में कौन से एलिमेंट है या कौन से मेंबर 1 5 9 -5 3 4। तो आप देखिए हमें AB को करना है AC से ऐड। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स को हम ऐड करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मेंबर से। तो आइए इनकी एडिशन करते हैं। तो बच्चों इनकी एडिशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 9 को ऐड करेंगे 1 में तो हमें यहाँ पर 10 मिलेगा, और -2 को ऐड करेंगे +5 में तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, और 2 को ऐड करेंगे 9 में तो हमें मिलेगा यहाँ पर 11, और इसी तरह से 4 को ऐड करेंगे -5 में तो हमें यहाँ पर -1 मिलेगा, 3 को ऐड करेंगे इस 3 में तो 6 मिलेगा, और 4 + 4 हमें मिलेगा 8। तो बच्चों ये हमें मिली है राइट हैंड साइड। तो अब आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड्स या दोनों जो हमें रिजल्ट मिला है वो सेम या इक्वल नहीं है। जी हाँ, दोनों जो साइड्स है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल हैं, क्योंकि आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में कौन से मेंबर हैं 10 3 11। तो राइट हैंड साइड की फर्स्ट रो में भी कौन से एलिमेंट है 10 3 11, और सिमिलरली सेकंड रो में -1 6 और 8, और यहाँ पर भी -1 6 और 8। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमें 3 गिवन मैट्रिक्स है वो इस नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 13 के नंबर 1 में क्या करना था, हमें प्रूव ही तो करना था कि ये जो नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है क्या इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं। तो इसी तरह से हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव किया है। तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव। तो बच्चों अब ये जो नंबर 2 है ये है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि नंबर 2 जो है
वो सेम टू सेम सोल्व होगा इस नंबर 1 की तरह। जिस तरह से हमने नंबर 1 को सोल्व किया है उसी तरह से नंबर 2 सोल्व होगा। तो ये आप खुद ही सोल्व करना। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। और क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या? तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स गिवन है। ये ए मैट्रिक्स, ये बी एंड ये सी मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हमें क्या कह रहा है? देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में हमें टोटल 4 नंबर्स गिवन है और हमें उन चारों नंबर्स को इन गिवन मैट्रिसेस की हेल्प से वेरीफाई करना है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को और उनके बाद हम नेक्स्ट नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 में है क्या? आप देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमें इन गिवन मैट्रिसेस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई करनी है। क्योंकि आप देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्या करेंगे? इस नंबर 1 की सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a प्लस बी, और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड या b प्लस ए। तो अब आप देखिए हमें a और b की करनी है आपस में एडिशन। तो सबसे पहले एडिशन की कंडीशन को चेक करेंगे और उसके बाद हम इनकी एडिशन करेंगे। और वो कंडीशन है क्या? अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें करनी है उसकी एडिशन या उसकी सब्ट्रैक्शन, तो बच्चों अगर उनका आर्डर जो हो वो सेम या इक्वल हो तो उसी कंडीशन में हम उस गिवन मैट्रिक्स की आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला मैट्रिक्स है वो है ए। तो ए का आर्डर क्या होगा? तो बच्चों ये ए मैट्रिक्स है तो इसका जो आर्डर होगा वो 3/3 होगा, क्योंकि इस ए मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और सिमिलरली ये बी मैट्रिक्स है तो इसका आर्डर भी क्या होगा? 3/3 होगा, क्योंकि इस बी मैट्रिक्स में भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो अब आप देखिए इस ए मैट्रिक्स का आर्डर और इस बी मैट्रिक्स का आर्डर क्या आपस में इक्वल या बराबर नहीं है? जी हाँ, दोनों का जो आर्डर है वो सेम या इक्वल है। तो इसका मतलब है हम लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो आइए इनकी एडिशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले है a प्लस बी। यहाँ पर सबसे पहले हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले a लिखा हुआ है और a में कौन से मेंबर हैं? फर्स्ट रो में 5 6 5 2 और सेकेंड रो में 4 6 3, थर्ड रो में 0 1 7 और यहाँ पर प्लस आएगी। और फिर जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है b और b में कौन से मेंबर हैं? 6 8 0 और उसके बाद 5 1 2 3 6 4। तो बच्चों अब इनकी एडिशन हम किस तरह से करेंगे? हम फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मेंबर्स को सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मेंबर से ऐड करेंगे। तो आइए अब इनकी एडिशन करते हैं। तो ये जो 6 है वो इस 6 से ऐड होगा और ये जो 5 है वो इस 8 से ऐड होगा। तो 6 प्लस 6 और यहाँ पर 5 प्लस 8 और सिमिलरली 2 को ऐड करेंगे 0 में तो 2 प्लस 0 और उसके बाद 4 को ऐड करेंगे इस 5 में तो 4 प्लस 5 और 6 को ऐड करेंगे 1 में तो 6 प्लस 1, 3 को ऐड करेंगे 2 में तो 3 प्लस 2 और 0 को ऐड करेंगे इस 3 में तो 0 प्लस 3, 1 को ऐड करेंगे 6 में तो यहाँ पर 1 प्लस 6 और 7 को ऐड करेंगे 4 में। तो बच्चों आइए अब इनकी जो एडिशन है उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं या इस गिवन मैट्रिक्स को या इस गिवन रिजल्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 प्लस 6 हमें यहाँ पर 12 मिलेगा, 5 प्लस 8 हमें यहाँ पर मिलेगा 13 और 2 प्लस 0 हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा।
और उसके बाद 5 + 4 हमें यहाँ पर मिलेगा 9, 6 + 1 7 और 3 + 2 5 और सिमिलरली 0 + 3 हमें यहाँ पर 3, 1 + 6 7 और 7 + 4 हमें मिलेगा 11। तो बच्चों ये हमें मिली है ए और बी की एडिशन, या ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड में क्या है, b + a। इसका मतलब है हमें b को ऐड करना है a में। तो आइए इनकी एडिशन सॉल्व करते हैं। तो b + a, अब यहाँ पर सबसे पहले b मैट्रिक्स है, तो हम सबसे पहले b मैट्रिक्स के मेंबर्स को लिखेंगे। और उसमें कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में 6 8 0 और उसके बाद सेकंड रो में है 5 1 2 और थर्ड रो में 3 6 4 और यहाँ पर प्लस आएगी। फिर ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में कौन से मेंबर हैं, तो फर्स्ट रो में 6 5 2 और सेकंड रो में 4 6 3 और थर्ड रो में 0 1 और 7। ये हमारा ए मैट्रिक्स है। तो इनकी एडिशन भी हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने ए को बी में ऐड किया था। तो बच्चों ये जो 6 है वो इस 6 से ऐड होगा, तो 6 + 6, 8 जो है 5 से ऐड होगा, तो 8 + 5 और 0 ऐड होगा 2 से, तो 0 + 2 और उसके बाद सिमिलरली 5 को ऐड करेंगे 4 में, तो 5 + 4 और उसके बाद 1 को ऐड करेंगे 6 में और 2 को ऐड करेंगे 3 में और लास्ट में 3 को ऐड करेंगे 0 में, 6 को ऐड करेंगे 1 में और 4 को ऐड करेंगे 7 में। तो आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 + 6 यहाँ पर हमें मिलेगा 12 और 8 + 5 13, 0 + 2 में 2 ही मिलेगा, 5 + 4 हमें मिलेगा 9, 1 + 6 7, 2 + 3 5, 3 + 0 हमें यहाँ पर 3 एज इट मिलेगा, 6 + 1 7 और 4 + 7 मिलेगा 11। तो बच्चों ये हमें मिली है राइट हैंड साइड। अब आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल नहीं है। जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड्स है वो सेम या इक्वल है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स थे ए और बी वो इस नंबर 1 को वेरीफाई करते हैं या इस नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है और हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव, क्योंकि हमें इसको प्रूव ही तो करना था क्या इस नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर आएगी या नहीं। तो हमने उसको प्रूव कर दिया है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में है क्या, तो आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम या इस नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट में a + b + c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b + c। तो ये हमें नंबर 2 गिवन है और हमें इसको वेरीफाई करना है इन गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से। बच्चों आप देखिए ये जो नंबर 2 है ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब इन गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से हमें वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को और ब्रैकेट में क्या है a + b, मतलब हमें a को ऐड करना है b में।
तो बच्चों आप देखिए ए मैट्रिक्स और बी का जो आर्डर है वो सेम या इक्वल है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो भी 3/3 है और बी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो भी 3/3 है। तो इन दोनों का आर्डर सेम है। तो आइए अब इनकी एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसमें कौन से मेंबर हैं। फर्स्ट रो में 6 5 2, सेकेंड रो में 4 6 3 और थर्ड रो में 0 1 7। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स या ए है। यहाँ पर प्लस और उसके बाद बी मैट्रिक्स आएगा और उसमें कौन से मेंबर हैं। फर्स्ट रो में 6 8 0, सेकेंड रो में 5 1 2 और थर्ड रो में 3 6 4। तो बच्चों इनकी एडिशन हमें ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह से करेंगे। तो ये जो 6 है वो इस 6 में ऐड होगा, 5 8 में, 2 0 में ऐड होगा। तो बच्चों इनकी जो एडिशन है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 6 + 6 हमें यहाँ पर मिलेगा 12। ये 5 जो है वो इस 8 में ऐड होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13 और इस 2 को ऐड करेंगे इस 0 में तो हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा। और सिमिलरली इस 4 को ऐड करेंगे इस 5 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9, 6 को ऐड करेंगे इस 1 में तो हमें 7 मिलेगा और 3 को ऐड करेंगे 2 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5 और 0 + 3 हमें यहाँ पर 3 एज इट, 1 + 6 हमें यहाँ पर 7 और 7 + 4 हमें मिलेगा 11। तो बच्चों ये हमें मिला है इस ब्रैकेट या a + b का रिजल्ट। अब क्या करेंगे, इस a + b के रिजल्ट की फिर से एडिशन करेंगे हम c मैट्रिक्स में। तो आइए अब इनकी एडिशन करते हैं। तो हमें ब्रैकेट में a + b गिवन है और यहाँ पर प्लस c है। तो बच्चों आप देखिए ये जो हमें गिवन रिजल्ट मिला है इसका आर्डर और इस C मैट्रिक्स का जो आर्डर है ना वो सेम या इक्वल है, क्योंकि इस A + B के रिजल्ट में भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है और इसका जो आर्डर है उसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है। मतलब इस ब्रैकेट और इस C का जो आर्डर है वो सेम है, तो हम इनकी आपस में एडिशन कर सकते हैं। तो आइए अब इनकी एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट लिखी हुई है और ब्रैकेट में है a + b। तो हमने अभी अभी a और b की एडिशन निकाली है। उसमें कौन से मेंबर हैं। फर्स्ट रो में 12 13 और 2, सेकेंड रो में 9 7 और 5, थर्ड रो में 3 7 और 11। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, फिर क्या है C मैट्रिक्स। तो हम C मैट्रिक्स के मेंबर्स को लिखेंगे और उसमें कौन से मेंबर हैं। फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकेंड रो में भी 1 2 3 और थर्ड रो में भी 1 2 3 है। तो बच्चों आइए अब इनकी करते हैं एडिशन। अब इनकी एडिशन किस तरह से होगी वो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स को हम ऐड करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मेंबर से। मतलब जो एलिमेंट जिस जगह पर है उसी को सेकंड मैट्रिक्स के उस जगह वाले मेंबर से ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट मेंबर है और ये भी फर्स्ट है, तो 12 को ऐड करेंगे 1 में, सेकंड मेंबर ये है तो सेकंड ये है, तो 13 को ऐड करेंगे 2 में, और इसी तरह से सारे मेंबर्स को हम एक दूसरे में ऐड करेंगे। तो आइए अब इनकी एडिशन सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 + 1, उसके बाद ये 13 प्लस ये 2 आएगा, उसके बाद ये 2 और ये +3, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 9 को ऐड करेंगे 1 में, तो 9 + 1, इस 7 को ऐड करेंगे इस 2 में, तो 7 + 2, और 5 को ऐड करेंगे 3 में, तो 5 + 3 हमें मिलेगा। और सिमिलरली 3 + 1, तो यहाँ पर 3 + 1, 7 + 2, तो यहाँ पर 7 + 2, और 11 + 3 लास्ट में हम लिखेंगे। तो आइए अब इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 + 1 हमें यहाँ पर मिलेगा 13,
और 13 प्लस 2 हमें यहाँ पर मिलेगा 15 और 2 प्लस 3 हमें मिलेगा 5 और उसके बाद 9 प्लस 1 10 7 प्लस 2 9 5 प्लस 3 8 और 3 प्लस 1 मिलेगा 4 और 7 प्लस 2 9 और 11 प्लस 3 हमें मिलेगा 14। तो ये हमें मिली है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। तो बच्चों इस तरह से हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या है b प्लस c है, मतलब हम सबसे पहले b मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे c मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि b प्लस c है तो सबसे पहले इनकी एडिशन करेंगे और फिर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसकी एडिशन करेंगे a मैट्रिक्स के साथ। तो आइए सबसे पहले इनकी एडिशन निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले b मैट्रिक्स है तो हम b के मेंबर को लिखेंगे और b में कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में 6 8 0 और सेकेंड रो में 5 1 2 और थर्ड रो में है 3 6 और 4 और उसके बाद यहाँ पर प्लस फिर c मैट्रिक्स है तो c में कौन से मेंबर है, फर्स्ट रो में 1 2 3 सेकेंड रो में भी 1 2 3 और थर्ड रो में भी 1 2 3 है। तो आइए अब इनकी एडिशन निकालते हैं। तो हमें इनकी एडिशन क्या मिलेगी, 6 को ऐड करेंगे 1 में तो 6 प्लस 1, 8 को ऐड करेंगे 2 में तो 8 प्लस 2 और 0 को ऐड करेंगे 3 में तो 0 प्लस 3 और उसके बाद 5 को ऐड करेंगे इस 1 में तो 5 प्लस 1, 1 को ऐड करेंगे इस 2 में तो 1 प्लस 2, 2 को ऐड करेंगे 3 में तो 2 प्लस 3, 3 को ऐड करेंगे 1 में तो 3 प्लस 1, 6 को ऐड करेंगे 2 में तो 6 प्लस 2, 4 को ऐड करेंगे 3 में तो 4 प्लस 3। तो बच्चों आइए अब इनकी एडिशन को या इस गिवन रिजल्ट को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए ये जो 6 प्लस 1 है ये हमें मिलेगा 7, 8 प्लस 2 हमें मिलेगा 10, 0 प्लस 3 हमें मिलेगा 3 और उसके बाद 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 4 1, 4 मिलेगा, 2 प्लस 6 हमें मिलेगा 8 और 3 प्लस 4 हमें मिलेगा 7। तो बच्चों ये हमें मिला है इस ब्रैकेट का या b और c का रिजल्ट, मतलब हमने इस तरह से b और c को आपस में किया है ऐड, तो हमें ये मिला है रिजल्ट। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के रिजल्ट की एडिशन करेंगे a मैट्रिक्स के साथ। तो आइए अब इनकी एडिशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें a को ऐड करना है ब्रैकेट में और ब्रैकेट में है b प्लस c। तो आप देखिए इस a मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो बराबर है इस ब्रैकेट के रिजल्ट के आर्डर के, क्योंकि आप देखिए a का जो आर्डर है वो 3/3 है और ब्रैकेट का जो रिजल्ट मिला है इसका जो आर्डर है वो भी 3/3 है, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और ये वाला थर्ड कॉलम है। तो इस ब्रैकेट का आर्डर और इस a मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो सेम या इक्वल है। तो आइए अब इनकी एडिशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले a मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसमें कौन से मेंबर हैं, तो फर्स्ट रो में है 6 5 2 और उसके बाद सेकंड रो में मेंबर हैं 4 6 और 3 और थर्ड रो में है 0 1 और 7। ये सारे मेंबर्स हैं ए मैट्रिक्स में। उसके बाद यहाँ पर आएगी प्लस, फिर क्या है ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्या है b प्लस c। तो ये हमें उनकी मिली है एडिशन। तो एडिशन में कौन से मेंबर हैं, 6 7 10 3 3 6 3 5 और 4 8 7। तो बच्चों आइए अब इनकी एडिशन निकालते हैं।
तो हमें एडिशन निकालने का तरीका ऑलरेडी पता है। एडिशन किस तरह से निकालेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स को सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मेंबर से ऐड करेंगे। तो आइए इनकी एडिशन निकालते हैं। तो 6 को ऐड करेंगे 7 में, तो 6 प्लस 7। 5 को ऐड करेंगे 10 में, तो 5 प्लस 10। और 2 को ऐड करेंगे 3 में, तो 2 प्लस 3 हमें मिलेगा। और उसके बाद 4 को ऐड करेंगे 6 में, तो 4 प्लस 6। 6 को ऐड करेंगे 3 में, तो 6 प्लस 3। 3 को ऐड करेंगे 5 में, तो 3 प्लस 5। और 0 को ऐड करेंगे 4 में, तो 0 प्लस 4। 1 को ऐड करेंगे 8 में, तो 1 प्लस 8। 7 को ऐड करेंगे 7 में। तो आइए अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 प्लस 7 हमें मिलेगा 13। 5 प्लस 10 हमें मिलेगा 15। और 2 प्लस 3 हमें मिलेगा 5। और इसी तरह से 6 प्लस 4 हमें मिलेगा 10। 6 प्लस 3 9। 3 प्लस 5 8। और 0 प्लस 4 हमें मिलेगा 4। 1 प्लस 8 9। और लास्ट में हमें मिलेगा 14। तो बच्चों ये हमें मिली है राइट हैंड साइड। अब आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल नहीं है? जी हाँ, दोनों जो साइड्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड सेम या इक्वल है, क्योंकि इसकी फर्स्ट रो में जो मेंबर हैं लेफ्ट हैंड साइड में 13 15 5, तो यहाँ पर भी क्या है, राइट हैंड साइड की फर्स्ट रो में 13 15 5। और इसी तरह से सेकंड रो में 10 9 8, तो यहाँ पर भी 10 9 8। और यहाँ पर भी क्या है, थर्ड रो में 4 9 14, तो यहाँ पर भी 4 9 14 है। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से इस नंबर 2 पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें प्रूव ही तो करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर या प्रूव कर दिया है। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो बच्चों ये जो नंबर 3 है ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो हम क्या करेंगे, इन गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से इस नंबर 3 को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड को और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सॉल्यूशन, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू सी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी है। तो सबसे पहले हम a और b की आपस में करेंगे एडिशन और फिर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम c मैट्रिक्स के साथ। तो आइए अब इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो A मैट्रिक्स को लिखेंगे और इसमें कौन से मेंबर हैं, 6 5 2, और सेकेंड रो में 4 6 3, और थर्ड रो में 0 1 7, और उसके बाद प्लस फिर B मैट्रिक्स है। तो B मैट्रिक्स में कौन से मेंबर, 6 8 0 5 1 2 और 3 6 4, ये हमारा है B मैट्रिक्स। तो आइए अब इनकी एडिशन करते हैं।
तो हमें ऑलरेडी पता है कि इनकी एडिशन हम किस तरह से करेंगे। तो इस 6 को ऐड करेंगे 6 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12। तो बच्चों इनकी जो एडिशन है वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 6 को ऐड करेंगे इस 6 में तो हमें 12 मिलेगा। 5 को ऐड करेंगे 8 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13। और इसी तरह से 2 को ऐड करेंगे 0 में तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। और सिमिलरली 4 को ऐड करेंगे 5 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9। उसके बाद 6 को ऐड करेंगे 1 में तो हमें 7 मिलेगा। 3 को ऐड करेंगे 2 में तो हमें मिलेगा 5। और 0 को ऐड करेंगे 3 में तो हमें 3 मिलेगा। 1 को ऐड करेंगे 6 में तो 7। 7 को ऐड करेंगे इस 4 में तो हमें मिलेगा 11। तो बच्चों ये हमें मिला है इस ब्रैकेट का या a प्लस b का रिजल्ट। अब क्या करेंगे, इस a प्लस b के रिजल्ट की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस C मैट्रिक्स के साथ। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है a प्लस b इंटू सी। तो आप देखिए ये जो a प्लस b का हमें रिजल्ट मिला है, क्या इस गिवन मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इस C मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 3। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम। तो B प्लस C मैट्रिक्स के रिजल्ट के कॉलम्स वो इस C मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम a प्लस b के रिजल्ट की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं C मैट्रिक्स के साथ। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो चेक कर ली है। तो सबसे पहले क्या है b प्लस सी। तो हमने b प्लस सी का रिजल्ट अभी अभी निकाला है और उसमें कौन से मेंबर है, 12, 13 और 2। सेकेंड रो में 9, 7, 5 और थर्ड रो में 3, 7, 11। और उसके बाद यहाँ पर आएगा C मैट्रिक्स और उसमें कौन से मेंबर है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और यहाँ पर भी 1, 2, 3 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी हर एक रो को हम सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट रो है इसको भी इन तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो सेकंड रो है 9, 7, 5 की, उनको भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में इस थर्ड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा 12 प्लस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा 13 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा 2 ही। और उसके बाद इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 24 प्लस इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 26 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4। और उसके बाद 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 36 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 39 और 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6। आइए अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद इस सेकंड रो को भी इन तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 9 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 9 एज इट, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 7 मिलेगा और 5 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें यहाँ पर 5 एज इट ही मिलेगा। उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें यहाँ पर 18 या 18, 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें यहाँ पर 14 और 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10। उसके बाद बच्चों इस सेकेंड रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें यहाँ पर 27 और 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21
और 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 15। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, 15 है प्लस 15। और उसके बाद अब इस थर्ड रो को भी सेकंड मैट्रिक्स के हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें यहाँ पर 3 एज इट, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 7, और 11 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें 11 ही मिलेगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 6, 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 14, और 11 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें यहाँ पर 22 मिलेगा। अब लास्ट में थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें मिलेगा 9, और 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21, और 11 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें मिलेगा 33। तो बच्चों आइए अब इनकी एडिशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, या ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अगर इस 12 को ऐड करें इस 13 में तो हमें मिलेगा 25, और 25 में 2 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। अब इसी तरह से इस 24 को ऐड करेंगे 26 में तो ये बन जाएगा 50, और 50 में ऐड करेंगे 4 को तो यहाँ पर हमें मिलेगा 54। और इसी तरह से अगर इस 36 को ऐड करें इस नंबर में 39 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 75, और उस 75 में अगर हम ऐड करें 6 को तो हमें यहाँ पर मिलेगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 81 आएगा। अब इसी तरह से 9 को ऐड करेंगे 7 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 16, और 16 में ऐड करेंगे 5 को तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21। अब क्या करेंगे, इस 18 को ऐड करेंगे 14 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 32, और 32 में ऐड करें 10 को तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। और सिमिलरली इस 27 को ऐड करेंगे 21 में तो हमें मिलेगा 48, और 48 में अगर ऐड करें इस 15 को तो हमें यहाँ पर मिलेगा 63। और उसके बाद थर्ड रो में इस 3 को ऐड करें 7 में तो 10 मिलेगा, और 10 में ऐड करें 11 को तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21। और इसी तरह से 4 को ऐड करें 14 में तो 20, और 20 को ऐड करें 22 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 42। और सिमिलरली 9 को ऐड करें 21 में तो हमें 30 मिलेगा, और 30 को ऐड करें 33 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 63 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें रिजल्ट मिला है लेफ्ट हैंड साइड का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड में है क्या, AC प्लस BC। तो सबसे पहले A और C को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको आपस में हम करेंगे ऐड। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम A और C को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम A मैट्रिक्स को लिखेंगे, और उसमें कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में है 6 5 2, सेकेंड रो में 4 6 3, और थर्ड रो में 0 1 7। और उसके बाद यहाँ पर आएगा C मैट्रिक्स, और C में कौन से मेंबर हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, और थर्ड रो में भी 1 2 3 ही आएगा। तो बच्चों अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है A, इसकी हर एक रो को सेकंड मैट्रिक्स C इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इस 6 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 6 ही मिलेगा।
उसके बाद प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें 5 ही मिलेगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें 2 ही मिलेगा। अब उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 12, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10, और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें मिलेगा 4। अब उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें 18 या 18, 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें 15, और 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6। आइए अब इसी तरह से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4, 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 6, और 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें 3 ही मिलेगा। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 8, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 12, और 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें मिलेगा 6। अब क्या करेंगे, इसी तरह से सेकेंड रो को लास्ट वाले कॉलम या थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 18, और 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें मिलेगा 9। तो बच्चों अब इसी तरह से थर्ड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1 मिलेगा, 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें 7 ही मिलेगा, और उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 0, और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2, और 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें मिलेगा यहाँ पर 14। और उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम से तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21। तो बच्चों आइए अब इनकी एडिशन या इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों इनकी जो एडिशन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है इसके जो फर्स्ट नंबर्स हैं 6, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 30, और उसके बाद अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 26, और अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 39। और उसके बाद बच्चों अगर इसको ऐड करें 4, 6 और 3 को तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13, और उसके बाद अगर इसे हम ऐड करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 26, और अगर इसे ऐड करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 39। और सिमिलरली 1 + 7 हमें मिलेगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर हमें मिलेगा 16, और सिमिलरली इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। तो बच्चों ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये हमें A और C की प्रोडक्ट मिली है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे B और C की प्रोडक्ट, फिर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, इस AC के रिजल्ट से करेंगे ऐड। तो आप देखिए सबसे जो पहला मैट्रिक्स है वो है B, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले B मैट्रिक्स को लिखेंगे, और B मैट्रिक्स में कौन से मेंबर हैं, तो आप देखिए ये B मैट्रिक्स है और इसकी फर्स्ट रो में 6, 8, 0, और सेकेंड रो में 5, 1, 2, और थर्ड रो में कौन से मेंबर है 3, 6, 4, ये है B मैट्रिक्स। और उसके बाद है C मैट्रिक्स, तो C में कौन से मेंबर हैं, C में मेंबर हैं 1, 2, 3, सेकेंड रो में भी 1, 2, 3, और थर्ड रो में भी 1, 2, 3। तो अब आप देखिए बच्चों अगर इस B मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इस C मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो हम इस B और C को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखिए ये है B मैट्रिक्स और इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। और सिमिलरली ये C मैट्रिक्स है तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है 3। तो इसका मतलब क्या है, इस B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स
इस सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इनकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे? ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है बी, इसकी हर एक रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये जो 6 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमें 6 ही मिलेगा। उसके बाद प्लस 8 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 8 ही मिलेगा, और 0 करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 ही मिलेगा। और उसके बाद इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12। उसके बाद प्लस फिर 8 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 16, और 0 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0। अब इसी तरह से इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 18, और 8 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 24 या 24, और 0 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 ही मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस सेकंड रो को भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस 5 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 5 ही मिलेगा। उसके बाद इस 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही मिलेगा, और 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा। और इसी तरह से इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमें यहाँ पर 10 मिलेगा। उसके बाद प्लस 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई 2 मिलेगा, और 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4। अब इसी तरह से इसी सेकंड रो को लास्ट वाले या थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 5 को करें 3 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर मिलेगा 15। उसके बाद प्लस 1 को करें 3 से मल्टीप्लाई 3 ही मिलेगा, और 2 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 6। तो बच्चों हमने इस बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड रो को सी मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह से बी मैट्रिक्स की ये जो थर्ड रो है इसको भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अगर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें यहाँ पर 3 ही मिलेगा। 6 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 6 ही मिलेगा, और 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें 4 ही मिलेगा। और इसी तरह से अब क्या करेंगे, इस 3 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12, और 4 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8। अब इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 9, प्लस 6 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो 18, यहाँ पर बच्चों प्लस आएगी, और 4 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस के 12 या 12 मिलेंगे। तो बच्चों इनकी जो एडिशन है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप देखिए अगर 6, 8 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगी 14, और अगर इसको ऐड करेंगे 12 और 16 को तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 28, और अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 42, क्योंकि 18, 24 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 42 मिलेगा। और इसी तरह से 5, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8, 10, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 15, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 24। अब इसी तरह से बच्चों अगर 3, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13, और 6, 12 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 26, और 9, 18 और 12 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 39।
तो बच्चों ये हमें इस BC की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिला है और उसको हमने इस जगह पर लिखा है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि नीचे जगह बिल्कुल कम है, क्योंकि नीचे हमें इस AC के रिजल्ट और BC के रिजल्ट को आपस में करना है ऐड। तो बच्चों आइए अब क्या करेंगे, AC प्लस BC मतलब AC और BC के रिजल्ट को करेंगे आपस में ऐड। तो आप देखिए सबसे पहले AC लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले AC को लिखेंगे या AC मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है उसको सबसे पहले लिखेंगे। और वो रिजल्ट कौन सा है? वो ये वाला रिजल्ट है। तो इसकी फर्स्ट रो में कौन से मेंबर है? 13, 26, 39 और उसके बाद सेकेंड रो में 13, 26 और 39 और उसके बाद थर्ड रो में बच्चों कौन से मेंबर हैं? 8, 16 और 24। उसके बाद यहाँ पर आएगी प्लस, फिर BC मैट्रिक्स है तो BC का रिजल्ट हमने ये निकाला है। इसकी फर्स्ट रो में कौन से मेंबर हैं? 14, 28 और 42 और उसके बाद बच्चों सेकेंड रो में 8, 16 और 24 और थर्ड रो में 13, 26 और 39। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस AC और BC के रिजल्ट को करेंगे आपस में ऐड और इनकी एडिशन हम किस तरह से निकालेंगे वो हमें ऑलरेडी पता है। तो बच्चों ये जो 13 है वो इस 14 में ऐड होगा तो इनका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 27 मिलेगा। तो बच्चों इनकी जो एडिशन है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और उसके बाद अगर 26 को 28 में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 54 और उसके बाद 39 को 42 में ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा 81 और उसके बाद अगर इस 13 को ऐड करेंगे इस 8 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21 और इस 26 को ऐड करेंगे 16 में तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 42 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों अगर इस 39 को ऐड करें इस 24 में तो हमें यहाँ पर 63 मिलेगा और 8 को ऐड करें 13 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21 और 16 को ऐड करें 26 में तो हमें यहाँ पर मिलेगा 42 और लास्ट में 24 को ऐड करें इसमें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 63। तो बच्चों ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो अब आप इस राइट हैंड साइड और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो सेम या इक्वल नहीं है? जी हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है दोनों साइड्स हमारे सेम या इक्वल है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये जो हमें तीनों गिवन मैट्रिक्स थे वो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को सेटिस्फाई करते हैं या वो इस नंबर 3 को सेटिस्फाई या वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव, क्योंकि हमें प्रूव ही तो करना था इस नंबर 3 में क्या इस नंबर 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर आएगी या नहीं। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो नंबर 4 है वो है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम है इस नंबर 3 की तरह। जिस तरह से मैंने नंबर 3 को सॉल्व किया है उसी तरह से वो नंबर 4 सॉल्व होगा। तो वो आपके लिए है होमवर्क। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है
वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।